सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आज एक ही वॉर अपडेट दूंगा, एक ही रिपोर्ट दूंगा जिसके अंदर सारी जानकारी दे दूंगा। थोड़ा सा हमको भी काम होता है, आपको भी काम होता है। जैसे जिंदगी में आप तो अपने निपटा लेते हैं, फ्री होके वीडियो देखते हैं, हमें सारा वक्त आपको देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमारी भी ज़िंदगी में काम पड़ जाता है। भाई हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हमारी भी ज़िंदगी है, तो थोड़ा सहयोग आपका इसी तरह से चाहिए। माफ़ी आज के लिए, लेकिन इस रिपोर्ट में सारी जानकारी जितनी भी है हम आपको दे देंगे। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, भले ही आधा आधा करके देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार अमेरिका की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई है। आखिरकार बाइडेन ने खुद ही नाराज़गी मोदी से जता दी है। जी हाँ, भारत से नाराज़गी जता दी है और ये नाराज़गी अब भारत के लिए मुश्किल होगी या नहीं, ये आगे देखा जाएगा। फिलहाल भारत दबंगई से, पूरी निडरता से, बेखौफ होके रूस के साथ डील कर चुका है। अब बाइडेन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी आपको दे देता हूं और आसान ज़बान में कि बाइडेन ने कहा कि क्वाड देशों का, जिसमें 4 देश हैं, खुद अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। अमेरिका ने कहा कि क्वाड देशों का सदस्य भारत है और भारत हमारा बहुत ही बेहतरीन मित्र है, हमेशा सपोर्ट करता रहा है, हमारी बातों पे अमल करता रहा है। लेकिन क्वाड देशों का मेंबर होने के बावजूद और क्वाड देशों के तीनों देशों ने, यानी अमेरिका ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, पाबंदी लगा दी है। लेकिन भारत ने अभी तक कोई पाबंदी तो दूर, पाबंदी तो लगाई नहीं है, दूसरा उसके साथ डील भी कर ली है। तीसरी बात बाइडेन ने ये भी कही कि यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले पर, इन दोनों के बीच में जो जंग चल रही है उस पर भारत का जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही न्यूट्रल है, ना इधर है ना उधर है, मतलब बिल्कुल खामोशी से। और खामोशी का मतलब ये है कि रूस को सपोर्ट करना। दोस्तों, अब आप इस बात से समझ लीजिए कि बाइडेन यानी अमेरिका इस वक्त तिलमिला रहा है। भारत को कई बार ये धमकी दे चुका है और भारत के गू खाने वाले गोबर भक्त आज अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जबकि मैं ट्रंप के टाइम से, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तब भी मैंने कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले, भारत में ये गू खाने वाले और पेशाब पीने वाले जो लोग मौजूद हैं, एक वक्त आएगा कि यही अमेरिका भारत को आंख दिखाएगा। लेकिन ये तब भी उसकी पूजा कर रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि वही अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा है। ये बात अलग है कि भारत किसी के बाप की नहीं सुन रहा, ये अच्छी बात है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, ये भारत के आर्मी चीफ पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान को अपना दुश्मन ना कहूं तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो जाए। पहले ही सही ससुरे हमको पाकिस्तानी घोषित किए हुए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अब मतलब ये ससुरे ऐसे हैं बौखल लोग कि अगर मैं कोई बात अच्छी बताता हूँ पाकिस्तान की तरफ से कि भाई पाकिस्तान में ये हुआ, तो कहते हैं पाकिस्तानी। मतलब कोई बात अच्छी बताए, कोई इंसान पॉजिटिव बात करे, कोई इफेक्ट पर बात करे, कोई सच्चाई बयान करे, उनको पाकिस्तानी लगता है अगला आदमी। ठीक है, तो ये ससुरे खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। ये खुद ही साबित कर रहे हैं जो सच बोलने वाला है, जो सच्चाई बयान करने वाला होता है, वो पाकिस्तानी होता है। जूता उठा के गोबर वाला मुंह को मारेंगे। खैर, मेन बात सुन लीजिए। अब आपको बता दूं, इमरान खान ने भी अभी 2 दिन पहले भारत की तारीफ करी थी, खुलकर कहा था कि बताइए भारत की राजनीति और भारत का, भैया देखिए क्या सिस्टम है यार। उनकी दाद देता हूं भाई कि वो लोग अमेरिका की धमकियों के बावजूद रूस के साथ डील कर रहे हैं। भूल गए क्या आप लोग इमरान खान का बयान? चलिए दोबारा सुनाते, देखिए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं।
क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। दोस्तों वक्त है अगली खबर का। रूस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि देखो, रूस पर तो हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे कि साइबर अटैक करता रहा है ये, लेकिन रूस की क्रेमलिन ने ये आधिकारिक ऑफिशियल यानी स्टेटमेंट दे दिया है कि कभी भी रूस ने यूएस की कंपनीज पर साइबर अटैक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर साइबर अटैक और यूएस की कंपनी का नाम लेने के बाद रूस ने यह भी हिंट दे दिया है कि भैया हमने अमेरिकी कंपनियों को साइबर अटैक का निशाना नहीं बनाया, लेकिन बाकी सबको। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, नेटो के देश का एक सदस्य हंगरी, जी हाँ, हंगरी में एक फाइटर जेट उसके एयर स्पेस में घुस गया। हालांकि हंगरी ने उसको ज़बरदस्ती फिर चेतावनी और धमकी देकर ज़मीन पे उतरवा तो दिया, लेकिन अभी रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया कि वो किस देश का है। अब अगर ये रूस का होता है तो नेटो के देशों के लिए काफ़ी बड़ी चेतावनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक की कंफर्म नहीं किया गया है कि ये फाइटर जेट कहाँ से आया है और किसका है। ये रूस का भी हो सकता है और यूक्रेन का भी। दोस्तों इसी के साथ आपको एक सीधी जानकारी दे दूं कि जंग रुकने वाले नहीं हैं, हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। उसका सबूत अब ये है आपकी स्क्रीन पर। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि अमेरिका ने सोवियत मिसाइल यूक्रेन को दे डाली है। एक मिसाइल की बात नहीं है। सोवियत क्या होता है बता दूं, रूस पहले बहुत बड़ी कंट्री था, अभी भी बहुत बड़ी है, मतलब ये पहले सोवियत था, इसका नाम जो है सोवियत था। अब ये टूट गया, कई टुकड़ों में बिखर गया, अब ये सोवियत नहीं रहा, लेकिन सोवियत संघ के नाम से उस संघ के अंडर जो मिसाइल, जो रॉकेट, जो डिफेंस सिस्टम बनाए गए थे वो अमेरिका के पास मौजूद हैं और वो सारे सिस्टम, वो सारी मिसाइल्स यूक्रेन को दे दी गई है। अब आपकी जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर और डिटेल लगा रहा हूं। आपको बता दूं कि SA-8, SA-10, SA-12 और SA-14 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी, मतलब खतरनाक तरह के सब कुछ ये उठाकर दे दिया है। किसको? यूक्रेन को। और क्रूज मिसाइल को भी, ये जो डिफेंस सिस्टम नए दिए गए हैं वो भी रूस की क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकते हैं। अब आपको मेन बात बताता हूं क्या है। मेन बात यह है कि रूस का ही तो यह हथियार है। जो भी हथियार नेटो और अमेरिका ने दिए हैं यूक्रेन को वो रशियन मेड ही हैं। तो अब रूस को और भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको एक बड़ी जानकारी यहीं देता चलूं कि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने यह दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ और सिर्फ, यानी रशियन मिलिट्री के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के हथियार और 3 दिन का खाना पानी यानी दाना पानी बचा हुआ जो यूक्रेन लेके आए हैं। अब दोस्तों रिपोर्ट प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। अगली एक और बड़ी जानकारी ध्यान से सुन लीजिए और ये रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। बड़ी जानकारी ये है कि कल तक हम आपको बता रहे थे कि 13,000 रूसी सैनिकों को मार दिया, यूक्रेन का दावा है, ये दावा है, वो दावा है, लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि यूक्रेन सच में सही बात बोल रहा है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन आपको बता दूं कि रूस का खुद का ये दावा है, यानी रूस ने एक्सेप्ट कर लिया है। रशियन मीडिया में ही ये बात आ चुकी है कि रूस के अब तक 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के हाथों। 10,000 सैनिक, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रूस कितना बड़ा है और यूक्रेन कितना छोटा। अमेरिकी हथियारों और नाटो के हथियारों से काफी भारी पड़ रहा है रूस पर यूक्रेन। अब आप समझ लीजिए, शुरुआत में जो मैंने बताया था कि अमेरिका किलसा पड़ा है भारत से, इतना चिढ़ चुका है कि अब अमेरिकी मंत्री को भेजा है भारत यानी नई दिल्ली। आपकी स्क्रीन पर महिला की तस्वीर है। अब ये आई है मुद्दे पर बात करने के लिए यूक्रेन और रशिया के, और भारत से चाहती ये है, अमेरिका चाहता ये है, और इस औरत का मेन मकसद ये है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्ते नाते खत्म कर दे और रूस पर पाबंदी लगा दे। लेकिन ऐसा अगर भारत करता है तो भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ बताऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत जो हथियार खरीदता है पूरी दुनिया से, उनमें से तो 49% सिर्फ रूस से ही खरीद लेता है। ये जो नीला भाग आप देख रहे हैं, इतना सारा जो मटेरियल है, हथियार है, वो रूस से खरीदता है। यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी देश से हथियार भारत खरीदता है तो वो रूस है। उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद इजराइल है। इजराइल से सबसे कम हथियार खरीदता है 13%, और उसके अलावा अन्य जो देश हैं उससे 20% लेता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर रूस के साथ भारत ने अपने रिश्ते खराब किए,
या अमेरिका की बातों में आया तो रूस के साथ बहुत ही मामला खराब हो सकता है। इसी के साथ और भी जानकारी आपको दे दूं। अब मेन जानकारी, रूस से ऐसी कंडीशन में भारत ने 30 लाख बैरल तेल खरीदने की डील कर डाली है। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने होते हुए भी भारत ने रूस के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे यूएन में हो, इसके अलावा जहां जहां भारत बोलता था कहीं भी भारत ने रूस का विरोध किया ही नहीं है, ऊपर से डील होल कर ली है। अब आप समझ लीजिए, इमरान खान ने कहा था कि भारत पर कोई दबाव नहीं बनाता, लेकिन आपको बता दूं यहां पर इमरान खान जो है गलत हैं, बहुत ही गलत हो गए यहां पर। कैसे? ब्रिटेन प्रेशर बना रहा है, अमेरिका भी प्रेशर बना रहा है। तो इमरान खान साहब को यहां करेक्ट करना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं कि भारत पर प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव भारत पर है, लेकिन भारत दबता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम बोरिस ने भारत के पीएम मोदी से कई घंटे फोन पर बात करी और आखिर में यही कंक्लूजन निकला, यही समझाना वो चाह रहा था कि अपनी डिप्लोमेसी को ठीक करके मामले को सुलझाइए, यानी अमेरिका आपसे नाराज ना हो। समझिए दोस्तों, इतनी कोशिश और इतना प्रेशर डाला जा रहा है भारत पर, लेकिन अभी तक तो भारत रुका नहीं है, झुका नहीं है और रूस के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। अब जहां यूक्रेन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार दिए जा रहे हैं, वहीं पर यह बंदा सामने आके कहता है हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम मार देंगे, मर जाएंगे। लेकिन इटालियन पार्लियामेंट में इस बंदे ने हक दिया। जी हाँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बंदा जो है हरकत ही ऐसी कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री कहाँ के, इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा था कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हम घुटने टेक देते, हाथ जोड़ लेते, किसी भी तरह से अपने घर वालों को, अपने देश के बच्चों को, अपने देश के लोगों को बचा लेते। तो यानी यहूदी होके ये बंदा यहूदी की नहीं सुन रहा है, अपनी कम्युनिटी और अपने मित्र देश की भी नहीं सुन रहा है। एक तरफ इतनी अकड़, दूसरी तरफ अब 2-4 दिन में हालत शायद और पतली हो गई है यूक्रेन की। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इटली के पार्लियामेंट में कहा है कि ये जंग जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके रुकनी चाहिए। दोस्तों, इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दें, इनका नाम है एलेक्सी नेवलनी। जी हाँ, आपकी जानकारी के बता दूं कि ये रशिया का बंदा है और खुद क्रेमलिन और रूस की सरकार का बंदा ये विरोध करता था, जिसको काफ़ी दिनों तक नज़रबंद पुतिन ने कर दिया था। और इसको फंडिंग अमेरिका और नेटो के देश कर रहे थे कि ये तख्ता पलट खुद रूस के अंदर ही कर दे और बहुत ही मामले को ख़राब कर दे, यानी युद्ध वाली स्थिति घर के अंदर ही कर दे, गृह युद्ध वाला माहौल कर दे। अब इसको रिलीज तो कर दिया गया था, तो अमेरिका को लगा कि हमें कामयाबी मिल गई है, लेकिन रूस के कोर्ट ने, जी हाँ, मॉस्को के कोर्ट ने इस इंसान को 9 साल की सज़ा सुनाकर जेल में फेंक दिया है और आरोप लगाया है कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड और जालसाजी, धोखाधड़ी का एक्ट लगाकर 9 साल के लिए कारावास में ठूस दिया है। दोस्तों, इसी के साथ रूस को एक और तगड़ा झटका। फ्रेंच कंपनी है जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इस कंपनी का फोटो ध्यान से लिए, उसका लोगो है, कंपनी का नाम है टोटल। ये कंपनी जो है रशिया से ऑयल के प्रोडक्ट और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी और भी चीज़ें इस तरह की खरीदती थी, लेकिन अब इस कंपनी ने ऐलान किया है कि अब वो किसी भी तरह से कोई भी डील रूस के साथ नहीं करेगी। रूस के लिए तगड़ा झटका है। इसी के साथ रूस को एक और तगड़ा झटका, गूगल ने अपने ऑफिस को खाली करा लिया है, रूस में अपने कामकाज को भी बंद कर दिया है। अगर गूगल पूरी तरह से शटडाउन रूस में हो जाता है तो रूस के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा झटका होगा। इसी के साथ अगली खबर आपको बहुत बड़ी बताने वाला हूं, जिस पर हम अगली रिपोर्ट बना सकते थे। जान लीजिए वो रिपोर्ट क्या है, वो खबर क्या है। दोस्तों, नेटो के सबसे बड़े हेड और अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके दुनिया को बताया है कि रूस को छोड़ दीजिए, पीछे से बेलारूस भी आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसके बाद यूक्रेन की नींद उड़ चुकी है और अमेरिका छटपटा रहा है। मारियोपोल पूरी तरह से यूक्रेन का तबाह हो चुका है। आमने सामने जिस सड़क पर बाइक, स्कूटर और कारें चला करती थी, उस सड़क पर टैंक चल रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा उन 2 टैंक्स को जो रूस के टैंकों को मारियोपोल में सामने से निशाना बना रहे हैं।
दोस्तों मौके पे चौका, जी हां, यह आपने सुना होगा। सारी कंपनीज ने, लगभग 90% कंपनीज ने रूस में अपने कामकाज को बंद कर लिया, लेकिन दो कंपनी ने इसका पूरा फायदा उठाया। आपकी स्क्रीन पर इन दो लोगों को आप पहचानते होंगे, नेस्ले और यूनिलीवर। ये दोनों कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट 45% बढ़ जाएंगे, यानी लगभग 50%, मान लिया आधे बढ़ जाएंगे रेट। तो मतलब मौके का पूरा इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। दोस्तों जंग अभी बाकी है। काइवीव में भी अभी भी खतरनाक तरह से आमना सामना यूक्रेन और रूस की मिलिट्री का हो रहा है। दनादन दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। देखिए लाइव फुटेज। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। قرب الله. ها؟ هيا سريع هيا ها خليك سريع. अब खैरसौन यूक्रेन का अलग इलाका है। वहां पर आम नागरिक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर रूस के मिलिट्री ने खुल्लम खुल्ला सीधी फायरिंग शुरू कर दी। साउथ यूक्रेन पूरी तरह से तबाह तो हो गया है, लेकिन वहां पर रूस की मिलिट्री भी काफी बुरी तरीके से हार गई है। जी हां, उनके ट्रक, उनकी लाशें आपको इस फुटेज में कहीं ना कहीं नजर आएगी। देखिए तो что Горить нахуй все, блядь, ебані матері, блядь. Пацани таряться, блядь. Все, що можна, нахуй, пиздец. दोस्तों कीव में एक बार फिर से रूस का Mi-8 फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मार कर गिरा दिया गया। Так, після Макарова збили наші хлопці. Російський гелікоптер. Лярчик. Зараз будемо дивитися, що тут далі є. Що знайшов? Речі? Супер, супер. Іду. दोस्तों इसी के साथ आपको एक बड़ी जानकारी देता चलूं, चेचन की नई यूनिट, नई मिलिट्री, नई फोर्सेस, नई टुकड़ी रूस के लिए रवाना हो गई है। रूस के बाद वो वहां से यूक्रेन में सीधा एंटर कर जाएंगे। उसकी वीडियो चेचन के जनरल ने, कमांडर ने खुद रिलीज करी है। देखिए करामाटोर्स एक जगह है, एयरपोर्ट है यूक्रेन में। जी हां, अब उस एयरपोर्ट पर भी रूस ने दनादन मिसाइल दागकर तबाह कर दिया है। हमेशा मैंने आपको एक बात बताई है कि रूस जो है एरिया वाइज चल रहा है। पहले पूरे शहर को तबाह करता है, उस पर कब्जा करता है, आगे बढ़ता है, दूसरे शहर को तबाह करता है, कब्जा करता है। अब ये नया शहर है, नई जगह है और नया एयरपोर्ट जिसको बमबारी से तबाह कर दिया है रूस ने।
Вот это надо. Снял. इतना ही नहीं, माकेइवका के इलाके में यूक्रेन ने भी दनादन सिविलियंस के ही घरों पर मिसाइल दाग दी ताकि नाम रूस का लगे, लेकिन वहाँ के आम नागरिक ने खुद दिखाया कि ये यूक्रेन ने उनके घरों पर किस तरह से मिसाइल दागकर उनके इलाके को तबाह किया है। Туда прибрали, вот яма, собственно говоря, вот воронка. Туда, если вам видно, вот получается. Вот здесь у меня колодец был вот железный, а вот тут рядом вот оно все привалило. И вот стена одна туда упала с летней кухни. Вот, всё. Вот это отдачей туда полетело все. Просто эта яма все вылетала, да? Да, полетело все. И соседи уже просто позаметали, повырали. दोस्तों इसी के साथ अब आपको बता दूं कि यूक्रेन की आर्मी पर अवदेवका के इलाके पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद पूरा इलाका आग में जल उठा। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस की मिलिट्री एडवांस टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक्शन में आ गई है। कई यूक्रेन के हमलों को भी रोक चुकी है रूस की मिलिट्री। रूस की सेना पूरी तरह से यूक्रेन में घुसकर दम दिखा रही है। कुछ खास झलक खुद यूक्रेन के सेना ने दिखाई है, देखिए। इसी के साथ पानी के अंदर से रूस लगातार क्रूज मिसाइल भी दाग रहा है यूक्रेन के सैनिकों पर, वो भी देख लीजिए। Соня, какое сегодня число? 22? Да. 22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. Что-то непонятно откуда. Понятно, там корабль стоит далеко-далеко, видно его. Маленький Я такой. понимаю, значит. Что-то стреляет. А куда там не видно абсолютно, там просто горизонт. इतना ही नहीं, फाइटर हेलीकॉप्टर MI-8 कई रूस के क्रैश तो हो गए हैं, लेकिन वही MI-8 इस मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा रूस की मदद कर रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूं किस प्रकार से ये MI-8 रूस का जंग में काम कर रहा है और यूक्रेन पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। दोस्तों ये था वॉर का स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।